जो मानव को कट्टर बना दे, बेवकूफ बनाए, उस धंधे से पैसा कोई चमकाए, कट्टरवादी बनाए, मूर्ख बनाए, वो रिलीजन नहीं, वो गुंडागर्दी है, वो आतंकवाद है जो इस देश में चल रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज्यादातर जजों की मानसिकता या ज्यादातर जज वर्णवादी मनोवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। इस बात को विश्व गुरु घंटा बजाने से नहीं होता कोई विश्व गुरु, ये हनुमान का पतंग उड़ाने से कोई विश्व गुरु नहीं होता। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ये पार्लियामेंट में एक स्पीकर, एक सभापति नाम का कोई एक पद क्रिएट कर दिया, अगर उस पर हमने मदारी के जोकर बिठा दिए तो क्या होगा आपकी लोकसभा का, आपकी राज्यसभा का, आपकी विधानसभा का, जो आपने देखा है। 100 एमएलए एमपीओं को सस्पेंड कर दो और पीछे से चोरी चकारी से हाथ खड़े करवा के कानून पास कर लो। कहां होता है ये हाथ खड़े करके कानून पास? ये नॉनसेंस चल रही है देश के अंदर। पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी को समझ नहीं पाए और यहां पर सरकार का पक्ष जो लोग लेते हैं, ये बात खुल के कहनी पड़ेगी। हमारे यहां पद हैं कानून, उसमें संविधान में एक एडवोकेट जनरल, एक अटॉर्नी जनरल। उसका क्या काम है दोनों का? उनको कैबिनेट रैंक होता है। उनका काम है कानून की राय देना, संविधान सम्मत राय देना, सरकार को राय देना, न कि कोर्ट में आके बहस करना। ये गुंडागर्दी चल रही है इस देश के अंदर। कोर्ट में बहस करने वाले अलग वकील होंगे। वो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल का काम है ऑफिस में बैठ के चुपचाप सरकार को गुंडागर्दी ना करो, गलत काम मत करो, ये केस फाइल मत करो, ये जनता के खिलाफ है, ये काम है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, इस देश में करोड़ों का बिल बनता महीने में, ठगी ठोरी इस देश के पैसे को खाते हैं। और यहां के हम भी पार्टी की तरफ से कोई वकील किसी का एजेंट नहीं होता, ये कानून है। हम सिर्फ अपने एक मुवक्किल की बात रखते हैं और हमें कानून की दृष्टि से जज की आंखें खोलनी होती है। भाई देख सुन, कानून ये है, समझाने में उसकी मदद करते हैं दोनों पक्ष, ताकि जज एक अच्छा फैसला दे पाए, कानून सम्मत फैसला दे पाए। हो क्या रहा है? आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, अब सरकारी वकीलों की, सुप्रीम कोर्ट की देखो। यहां सॉलिसिटर जनरल है मेहता, आता है गुजरात से, वो अपने आप को खुद ही प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री सोचता है, वकील बाद में सोचता है। वो किसी के हेलो हाय नहीं लगता कर लेता और सुप्रीम कोर्ट की वोटिंग करा लो, भारी भारी मतदान से उसको बहुत ही 2-4 वोट आएंगे कि वो एक अच्छा इंसान है। तो वकील अच्छा होने का मतलब ये नहीं आप टेढ़ी मेढ़ी बात करें। सबसे पहले हर चीज अच्छी होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। और साथियों, न्याय न्याय न्यायाधीश, न्यायालय, उच्च सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फलाना कोर्ट, ढिकड़ा कोर्ट, चीफ जस्टिस, सब बेकार की बातें। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आया न्याय होता क्या है। क्यों नहीं समझ में आया? उनको संविधान समझने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ प्रियम्बल समझने की जरूरत है। या तो समझ में नहीं आया या समझना नहीं चाहते। प्रियम्बल में क्लियर कट लिखा है 3 तरह का न्याय सबको मिलना है। उस न्याय की का प्रमाण क्या है? भाई न्याय मिला है कि नहीं मिला? प्रमाण प्रियम्बल में लिखा है, प्रमाण है फ्रेटर्निटी इन द कंट्री। घर में 2 भाइयों का झगड़ा है, 2 पड़ोसियों का झगड़ा है, 2 समाज का झगड़ा, 2 गांव का झगड़ा है, 2 देशों का झगड़ा है, 2 स्टेटों का झगड़ा है। अगर आपका न्याय उसी माहौल में उनके संबंध बरकरार नहीं रख सकता तो आप फैसले कर रहे हैं न्याय के आसपास भी नहीं है, न्याय को आप समझे भी नहीं है। असली टारगेट ये है इस देश में न्याय का कि 2 भाई झगड़े में आए, एक को जिता दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वो अपील में चलेगा, हाई कोर्ट ने दूसरे को जिता दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब तक फैसला है दोनों ही मर गए। क्या है न्याय? क्या अन्याय की गुंडागर्दी चल रही देश के अंदर। न्याय का मतलब है समाज को जोड़ना अपनी इंटरप्रिटेशन से। पार्लियामेंट का कानून, विधानसभा का कानून, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर समाज में हार्मोनी पैदा नहीं करती, आज का काम भी, आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ बैठना अगर सार्थक तभी है अगर हमारे बैठने से समाज में हार्मोनी और समझदारी बढ़ती है तो हमारा यहाँ सार्थकता है, वरना हमारी भी बकवास है। हर काम को हम माप सकते हैं कि हम कितना योगदान कर रहे हैं और किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, तथागत बुद्ध से बेहतर एनालिसिस कोई आदमी नहीं कर पाया आज तक कि मानव पैदा होकर मरते दम तक क्या चाहता है और कैसे एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। उस रास्ते की रिसर्च जो बुद्धिज्म के जरिए उन्होंने मानव जाति को दी है। यूनेस्को भी आज मानता है कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर का कोई रिलीजन है तो वो बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म रिलीजन नहीं है। दरअसल रिलीजन का मैं मतलब कुछ और समझता हूं। जो मानव को हर संशय से रिलीज कर दे, मुक्त कर दे, उसका नाम है रिलीजन। जो मानव को कट्टर बना दे, बेवकूफ बनाए, उस धंधे से पैसा कोई चमकाए,
कट्टरवादी बनाए, मूर्ख बनाए, वो रिलीजन नहीं, वो गुंडागर्दी है, वो आतंकवाद है जो इस देश में चल रहा है रिलीजन के नाम पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है अपने लोगों को, ताकि वो पर्सन पूछ सकें, किसी बात को आंख मिच के फॉलो ना करें। ये तो तथागत बुद्ध चाहते थे कि भाई मेरी बात भी मत मानो, पहले परखो, जांचो। इसलिए आस्था और ये आस्तिकता और नास्तिकता दोनों बकवास शब्द है, इनका कोई मायने नहीं है, ड्रामेबाज शब्द है। ये पूरी मानव जाति को गुमराह करने वाले शब्द हैं। असली शब्द है वास्तविकता, और वास्तविकता का प्रहरी इस धरती पे कोई हुआ है जिसने खुल के, हो सकता और भी हो, वो सामने ना आए हो लाइमलाइट में, मगर वो नाम है तथागत बुद्ध। और इस देश में मेजॉरिटी आज भी उसी विचार के लोग हैं जो ढोंग से बचना चाहते हैं, जो ढोंग में विश्वास नहीं करते। मगर जो वर्णवाद है वो इस तरह का पाइथन है, इतनी कुंडली मार के लपेटा देता है समाज को। और इस देश की जुडिशरी और इस देश की सत्ताएं, जिनको सत्ताएं कह रहे हैं, कभी हार्ड वर्णवादी रही हैं, कभी सॉफ्ट वर्णवादी रही हैं, मनुवादी लोग सरकारों में रहे हैं। पूरे मीडिया पे मनुवाद का कब्जा है, और ज़्यादातर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज़्यादातर जजों की मानसिकता या ज़्यादातर जज वर्णवादी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। इस बात को मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बोलता हूँ। अगर नहीं हो तो कोई चैलेंज करे भाई। बहुत सारे अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम रिसर्च करके चेक करें और ये देखें जज कौन था, क्लाइंट कौन थे, और फैसला कैसे आया है। और उसी तरह के केस में अगर क्लाइंट चेंज था, जज चेंज था, तो फैसला कैसे आया। ये कैसे होता है, कॉमन लॉ कंट्री में नहीं हो सकता। जहां एक समान न्याय लागू करना है, ये नहीं हो सकता। मगर ये गुंडागर्दी इस देश की सुप्रीम कोर्ट में सरेआम चली है। और आज कुछ लोग बोलने वाले हो गए, जो लोग पीड़ित समाज है, जो लोग सोचने वाले समाज है, वो यहां तक पहुंच गए गलियारे के अंदर। और मुझे इस बात का खुद फक्र है कि सोशल मीडिया के लोगों को इस बाउंड्री के अंदर घुसाने का थोड़ा सा प्रयास जिसने किया वो आपके सामने है, जो सोशल मीडिया को अंदर लेके गया। सोशल मीडिया का पहले जिस दिन आदमी आया, लड़का, वो डरता था सुप्रीम कोर्ट में जा कैसे सकता हूं। जब गेट पे मैंने कहा तुम किसी से मत पूछो, सीधे आ जाओ। बोले कैमरा मेरे पास है। मैंने कहा कैमरा है तो क्या दिक्कत है, डब्बे में है ना, आ जाओ। मगर क्या होता है, चोर के मन में मोर, और डरता आदमी। शक्ल पहचान लेते फिर पुलिस वाले भी है, कोई जैसे बिना टिकट वाले को भी पहचान लेते ना, टिकट चेकर। उसको पहचाना, उसे पूछा भैया क्या है। बोले सर मैं तो पत्रकार हूँ। कहाँ जा रहे हो। अंदर जा रहा हूँ। पास दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा पत्रकार वाला। वो तो नहीं है मेरे पास। फोन किया मेरे को। अरे मैंने क्या ये क्लाइंट है, अंदर आने दो इसको। कौन रोक रहे हो। तो अंदर आए। उस दिन के बाद 2 बार कोशिश हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी द्वारा रोकने की। दोनों बार कहा कि चीफ जस्टिस का लेटर दिखाइए, और आज के बाद ये गुंडागर्दी करना बंद कर दीजिए, तो चिट्ठी दिखाइए। अगर आप चिट्ठी दिखाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछेंगे आप ये सर्कुलर जारी कैसे कर सकते हैं। तो बात ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, citizens of this country are supreme, and right to expression is a supreme, not order of the Supreme Court. वो किसी बात की वजह से होता है। हम सुप्रीम कोर्ट का लिहाज जब तक रखते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट संविधान सम्मत काम करती रहती है। इस देश के लोग मालिक हैं। उसने 3 तरह के लोग खड़े कर दिए ताकि उसकी व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था जो देश में है, पूरा हमारा 140 करोड़ का परिवार खुशहाल रहे, इकट्ठा रहे, और खुशी खुशी से इस धरती से जाए, और दुनिया के लोग हमें यहाँ सीखने आए इतना भाईचारे से देश कैसे रह रहा है। उसका नाम है विश्व गुरु। विश्व गुरु घंटा बजाने से नहीं होता कोई विश्व गुरु, या हनुमान का पतंग उड़ाने से कोई विश्व गुरु नहीं होता। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री।